हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो सालो ओप्पी का नया व्लॉग आ गया है जिसमें उसने क्लिक पे टाइटल्स डाले हैं। हॉस्पिटल गए, बहुत ज़्यादा पेन है, ताकि लोगों को लगे पता नहीं भैया डिलीवरी हो गई है, क्या हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन है, क्या हुआ। लेकिन हॉस्पिटल ये रेगुलर अपडेट के लिए गए थे। और बहुत ज़्यादा पेन कहाँ पे है? पैरों में। पैरों में बहुत ज़्यादा पेन है, लेकिन मॉल में घूम फिर के आई है पूरा जगह, सिर्फ ये सिंपैथी गेन करने के लिए पैरों के पेन का ड्रामा कर रही है। ऊपर से जो शॉपिंग करते हुए दिखाया है, हाथ में एक लड़की की, बेबी गर्ल की फ्रॉक हाथ में लेके, और सारे टाइम शॉपिंग में लड़कियों वाले कपड़े दिखाए हैं। और 99% इसको बेबी बॉय हो रहा है, जानबूझ के सब ड्रामा करे ताकि इसको नजर ना लग जाए। इसको बहुत डर रहता है कहीं कुछ हो ना जाए। और अब इसका ना फुल टर्म हो चुका है, तभी इनके चेहरे पे इतनी खुशी है, क्योंकि जैसे इसने बोला था ना 1 महीना पहले, अब 15-15 दिन बाद जाना है, तो 2 बार हो चुका है, तो फुल टर्म हो चुका है। अब तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है, मतलब सेफ है डिलीवरी कभी भी होना। तो अब ये शुरुआत करते हैं चप्पलों के भंडार से, यहाँ से इसका शुरुआत होता है। भाई ये देखो किस तरीके से चप्पलें निकाली गई है। अगर चप्पलें तुम्हें डिस्कार्ड भी करनी है तो तुम सारी तरीके से निकालोगे ना। इन्होंने तो ऐसा लगता है कि 5-7 ब्लू बोरे ना खाली कर दिए हैं, और बोला है कि अब ये चप्पलें भर के रखी थी, और इसमें से जिसको जो चाहिए ले लो। कह रही मेरा पाँव ना बड़ा हो गया है, तो इसमें आती नहीं है, तो तुम लोग ले लो। दोनों खालाएं ऐसे लगी पड़ी हैं, दोनों लड़कियां ऐसी लगी पड़ी है, और ये अपना ब्लॉग बनाने के लिए कुछ कुछ कहे जा रही है, कोई सुन ही नहीं रहा, सबको चप्पलें पड़ी। और ऐसी चप्पलें लग रही है जैसे ना मंदिर के बाहर चप्पलें होती है ना, लोग मतलब जैसे मंदिर गुरुद्वारे के बाहर चप्पल उतार के जाते हैं तो वो ढेर लग जाता है ना, कि एक के ऊपर एक चप्पल पड़ी है, गंदी हो रही है, वैसा हाल है ये। और होंगी बहुत सारी चप्पल ऐसी भी होंगी जो इसको कोलैब में आई होंगी, ब्रांड नहीं होंगी, जो उसने पहनी नहीं होगी, लेकिन जैसे रख रखाव तो इन्हें आता ही नहीं ना, इन्हें कदर ही नहीं है किसी चीज की। तो उन्होंने ऐसे गंद मंद भर रखे हैं सब। और यहाँ सबा कहते हैं मेरे पैर का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पता नहीं बाद में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। और रिजा रिजा आई दादी अम्मा कहते हैं नहीं, बाद में तो छोटा हो ही जाएगा ना, बाद में तो छोटा हो ही जाएगा, बाद में तो आ ही जाएगी। नाजा खाला बोलती बाद में छोटा नहीं होगा, पतला होगा, पतला। और एक सिंपल सी अकल की बात है भाई, छोटा कहाँ से हो जाएगा, पैर का साइज थोड़ी ना छोटा हो जाएगा। और मुझे लगता नहीं इसका पैर का साइज पतला भी होने वाला है। जो एक्स्ट्रा सूजन है ना, जो वाटर रिटेंशन है, वो फिर भी कम हो जाएगा, लेकिन इसका वेट कोई कम नहीं होने वाला, वेट बल्कि बढ़ेगा भी है और फैलेगी। फ्रेंड्स, ये चप्पलें नहीं है, ये हमारे ब्लॉग का कंटेंट है, इसी को तो दिखा दिखा के हमने इतने करोड़ों रुपए कमाए। यही चप्पलें खरीद खरीद के तो हमने करोड़ों रुपए कमाए। पहले चप्पल खरीद के लाते थे 2 जोड़े, फिर आपको दिखाते थे, फिर सबको पहन पहन के बताते थे कि रिजा तुम पहनो, अम्मी तुम पहनो, ऐसे करके हमारा आधा ब्लॉग निकल जाता था फ्रेंड्स। तो ये बहुत बड़ा कंटेंट था हमारा। और इनको ना, इन्होंने चप्पलें ऐसी भर रखी है कि इनको पैर भी ना मिले, एक के ऊपर एक गन मन दबा रखे, बुरा हाल कर रखा। अच्छी भली नई चप्पलों का इन्होंने बुरा हाल करके रखा हुआ है। ये नहीं कि ढंग से टाइम पे किसी को दे दे। अम्मी जी बाहर निकल के आई कि सारा माल ना लुट जाए कहीं, मेरी बहनें ना लूट के ले जाए। फटाफट देख आती हूँ, हमको चप्पल आएगी तो है नहीं, बट फिर भी देख लेती हूँ कोई ज्यादा ना ले जाए। सबको 2-2 जोड़ी मिलेगी, अगली बार आओगे कंटेंट दोगे तब मिलेगी। हमारे खानदान में जो कंटेंट देता है उसको चप्पल मिलती है, उसको सूट मिलते हैं, उसको कपड़े मिलते हैं, ऐसे नहीं फ्री में बंटने देंगे। और रिजा हाई हील्स, वो प्लेटफॉर्म हील्स पहन के खड़ी हो गई, और इसको सबा को इतनी जलन हो रही है। सबा देखो रिजा अभी भी मान ही नहीं है, देखो रिजा का ये हो गया था, गिर गई थी तभी भी रिजा मान नहीं रही है। और सारा देखो, सारा और रिजा की चॉइस में ना फर्क है। अब भले वो मुंबई में रहती है और ये भोपाल में रहती है, लेकिन इनकी चॉइस में फर्क है, क्योंकि उसको थोड़ी सी अवेयरनेस है। ये तो बिल्कुल कुएं का मेंढक बनी हुई है रिजा तो। इसको तो चालू के अलावा कोई दिखता ही नहीं है, चालू पे चालू पे चालू पे करती करती घूमती रहती है। तो जो सारा ने चप्पल उठाई ना, वो अच्छी थी। और ये देखो सबा का पाँव, सबा फंसा रही, फ्रेंड देखो छोटा हो गया, उसका पाँव देखो कितना सूज गया है। पहले ही ना, एक तो इनकी हाइट छोटी है दोनों की, थोड़ा सा अजीब सा इनका बॉडी का प्रोपोर्शन है, माता जी का और सबा का, इवन शोएब का भी। इनकी हाइट छोटी है और सूजे सूजे हाथ पाँव हैं इनके। और अभी तो भैया मोटापा भी चढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, तो बहुत ही ज्यादा सूजा हुआ है अभी तो। और रिजा को जब सारा ने चप्पल पसंद की, तो देखो सालों पे कितनी अच्छी लग रही है हील्स पहन के, मैं भी पहनूंगी। अब रिजा का मन तो करता है ये सब चीजें करने का, लेकिन इसको रोका इतना ज्यादा जाता है, इसको ना बहुत इनसिक्योर बनाया गया है, इसको ना अंडर कॉन्फिडेंट बनाया गया है, ताकि ये शालू अपी को आउटस्मार्ट ना कर दे, शालू अपी से आगे ना निकल जाए किसी भी चीज में। और रेहान आता है, रेहान कहता है अरे मेरी चप्पल मिल गई। भैया इनके यहाँ से कबाड़ा भरा होता है, इन्हें खुद का सामान ही नहीं पता एक्चुअली। इतना ज्यादा सरप्लस में खरीदते हैं ना ये ब्लॉग बनाने के चक्कर में, कंटेंट के चक्कर में, जब मर्जी मुंह उठा के चले जाते हैं। कुछ भी जो दिखा अंट शंट खरीद लिया, 2 सूट 4 चप्पल 2 पर्स खरीद के ले आए, घर में जाके फेंक दिया कि चलो भैया हो गया इसकी वसूली, कंटेंट बन गया, इससे 5-6 गुना तो पैसा आ जाएगा। और बस उसके बाद कल फिर जाएंगे, कल फिर कुछ खरीद के लाएंगे। तो रिजा सॉरी सारा की चप्पल देखो, सारा के पाँव उसमें बिल्कुल फिट आ रहे हैं, सालू अपी भी चढ़ गई, अरे ये तो मेरी फेवरेट थी। अब सोचो हमने सालू अपी को ये वाली चप्पल पहने हुए कब देखा है? शायद कभी नहीं, किसी कोलैब में आई होगी या किसी फोटो खिंचाने के लिए इसने पहनी होगी,
इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे ज़्यादा तो ये पहन के 4 कदम चल भी नहीं सकती हैं। पहले भी नहीं चल सकती थी, अब तो खैर भूल ही जाओ। अब यहाँ पापा जी आ गए। पापा जी आते ही सबको ऐसा हो गया, अरे पापा ने सरप्राइज़ दे दिया, पापा ने सरप्राइज़ दे दिया। भाई पापा का घर है और पापा खुद बोलते हैं अम्मी के घर जाना है, अम्मी के घर। भैया ये तो अपनी बीवी के घर को भी अम्मी का घर मतलब बीवी का घर बोलते हैं, यानी कि उनका खुद का घर है। पापा जी यहाँ अम्मी जी को बिठा के पूरा कैमरा पे दिखा के 2-3 सूट देते मेरे बर्थडे पे पहनना, तुम एकदम हसीना लगोगी। हमने कल कह दिया था हेलन का डांस देखते हैं, हमें लगा तुम्हारा मुंह फूल गया होगा, फिर हम तुम्हें थोड़ा मनाने आए हैं। हमने सोचा तुम्हें क्या सबसे ज्यादा पसंद है, 2-3 घंटे तक सोचा, फिर याद आया अरे तुम्हें तो सूट ही पसंद है, क्यों दिमाग लगाना, सूट ला के दे देता हूँ 2 दिन और खुश हो जाओगे। और ये फ्रेंड हमारे जहान में सबका स्वागत है, हम आपको सब लोग दिखाएंगे, 15-20 लोग दिखाते रहेंगे, है हमारा जहान, लेकिन दिखाएंगे तो हम दूसरे लोग, हमारा जहान तो दूसरों पे डिपेंडेंट है फ्रेंड्स, हमें तो कुछ भी नहीं आता, क्या दिखाएं हम तो एकदम नालायक से हैं फ्रेंड्स। हमने तो जिंदगी में कुछ नहीं सीखा, पिछले 5 सालों में भी कुछ नहीं सीखा, ब्लॉग बना बना के थक गए, लेकिन हमने सीखा कुछ नहीं, हमारी कोई ग्रोथ नहीं हुई, कोई मेंटल ग्रोथ नहीं हुई, तो पीछे चले गए जब से सनी से शादी हुई है। लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, इसके अलावा तो हमें कोई मिल भी नहीं सकता था जो हमसे शादी करता और हमें झेलता। फ्रेंड्स देखो, हमने घर की सफाई कर दी, अम्मी बहुत लड़ती थी, हमारे घर के 4 बिलू बोरे तो तुम्हारी चप्पलों से भरे हैं, तो आज हमने सफाई कर दी और हमने सोचा ऐसे थोड़ी ना हम अपना कंटेंट जाने देंगे, तो हमने उसका ब्लॉग भी बना डाला। तो हम फ्रेंड्स इतने दानवीर है फ्रेंड्स कि हमने ना अपना सारा सामान उत्तरायण, हमारी सारी चप्पल, हमारे कपड़े हम ऐसे दान कर देते हैं, क्योंकि हमारा पूरा खानदान बहुत गरीब है, बहुत लालची है। जैसे हम लालची हैं वैसे हमारा खानदान लालची है, तो आपको पता ही होगा, तो ऐसे चप्पलों में तो बिक जाते हैं वो लोग। तो हमने सारी ना चीज़ें उन्हें दान कर दी और अम्मी को बहुत सुकून मिलता है ऐसे दूसरों को देख के, और हमें भी बहुत सुकून मिलता है जब हमारा पूरा खानदान हमारी ललचाई नज़रों से हमारी ओर देखता है ना कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो फ्रेंड्स हमें ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम बहुत हमने अचीव कर लिया हो फ्रेंड्स। रेहान तो भी आ जाए जल्दी से, हाँ कल तेरा रिजल्ट आने वाला है, चलो 2-4 डायलॉग बोलते हैं। फ्रेंड हुए तो मेरे को तो अभी नींद नहीं आने वाली, बहुत टेंशन है। रिजल्ट उसमें क्या है, फेल हो गए पास हो गए यही तो होते हैं, तो ऑप्शन और क्या होता है। अरे रिजा तुझे नहीं पता, और भी बहुत ऑप्शन होते हैं, तू पास हो गई है बस, ये चुपचाप बैठी रहती, इसके अलावा तेरे पे अकल नहीं है, ताकि सालों अपनी को गुलामी का, मेरे को अपनी कहानियां मत सुना। अब माता जी बैठी देखती रहती है। आजकल ना मैं किसी से इंस्टा पे बात कर रही थी, किसी ने मुझे पिंग किया था, उन्होंने कहा कि भाई वो एक्चुअली वो लेडी मुस्लिम है, और उन्होंने कहा कि वो इन लोगों को देख के बहुत चिढ़ती हैं क्योंकि ये सही चीज़ें नहीं दिखाते हैं। वो कह रही थी इस्लाम में शो ऑफ करना बहुत ही गलत माना जाता है, हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है, वो ये इतना शो ऑफ करते हैं और बिल्कुल हाइजीन नहीं मेंटेन करते, बेसिकली वही सब बातें बोल रही थी। मैंने कहा हाँ वो सही बात है। तो ये भी बात हमने की थी कि रिजा की मॉम आजकल बहुत दुखी दुखी लगती है, मैंने भी कहा था एकदम बुझी बुझी रहती हैं, भले वो अ, आती हैं ब्लॉग्स में, लेकिन जो होती है ना पहले जैसे चहकती थी वैसे नहीं, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, और शायद अब उन्हें कुछ ज़्यादा ही दिख रहा हो क्योंकि रिजा के साथ सारा के साथ इतना कुछ नहीं हो रहा है, और या फिर उन्हें फ्यूचर थोड़ी सा समझ आने लगा हो कि भैया मेरी बेटी का फ्यूचर तो अब सबा के साथ उसके बच्चे पालने में ही निकल जाएगा, तो उन्हें दुख तो होता होगा। फ्रेंड्स देखो, हमने फ्रेंड्स खुशामदीद से इन सब लोगों के लिए मंगा लिया, लेकिन फ्रेंड्स हमें चाइनीज खाना मना है। ये भैया तुम अपनी ना ऐड कर रहे हो कि जोमेटो से यहाँ से तुम ऑनलाइन मंगा सकते हो, तुम इन्हें फ्री में नहीं खिला रहे हो, फ्री में भी खिला रहे हो ना, इनको पूरा कंटेंट बना रहे हो। एक महीना तुमने बेटी खाला और नाजा खाला, अब बेटी खाला तो भाई तुम्हारे घर परमानेंट, नाजा खाला और जो सारा है ना, जो तुमने बेटी खाला और रिजा को साइड करके नाजा खाला और सारा पे फोकस करना शुरू कर दिया, जो इनको दिखा दिखा के हर महीने के 30-40 लाख रुपए कमा रहे हो। तो दो ने कंटेंट जी है, ये फ्री के नूडल्स खिला दिए, उसमें दिखा रही है, बता रही है कि फ्रेंड्स हम तो इनको खिला रहे हैं, लेकिन हमें चाइनीज खाना मना है। तो बेटी खाला ने हमारे लिए खाना बना रखा है, क्योंकि वो हमारी नौकर है, तो हमने स्पेशल प्लेट में, जो कि पेपर प्लेट नहीं है, उसमें हम बैठ के खा रहे हैं। अब ये दोपहर में पता नहीं कितने बजे रेहान इसको बताने आया है कि मेरा रिजल्ट आ गया, और ये ऐसे सो के उठी थी और इसकी हालत से साफ पता चलता था वही सीधा उठ के बैठी ही है, और रेहान भी सीधा बेडरूम में, और ये अपना दुपट्टा ठीक करे, गंदा सड़ा हुआ दुपट्टा बदबूदार, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि देखने का ही मन ना करे। और उसको कंग्रेचुलेशंस कि तेरे 74% आ गए हैं। भैया जली तो बहुत होगी इसकी ना, कि मेरे मेरे चंगुल में रहता तो इतने नहीं आते, और फिर तो भैया दबा के रखती मैं दोनों बच्चों को, लेकिन ये तो मेरे हाथ से निकल गया और इसके ज्यादा परसेंटेज आ गए। भाई ने तो 1 महीने के अंदर ही इसमें इतना काया पलट कर दिया। फ्रेंड्स हमारे तो खुशी के आंसू आ गए फ्रेंड्स, वो खुशी के आंसू नहीं थे, वो तो ऐसे दुख के आंसू थे कि हमारे चंगुल से एक इंसान निकल गया, हम किसको और फंसाएं। तो हम सोच रहे हैं सारा हमारे अंडर में आ जाए, लेकिन उसके पिताजी बहुत स्मार्ट है, वो हमारे अंडर में रखेंगे नहीं फ्रेंड्स। हमें एक कंटेंट से काम नहीं चलता, हमें 2-3 मजदूर लगते हैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए। उधर से सारा आती है, सारा सीधा बेडरूम में। भैया बेडरूम में माता जी है, उठी भी नहीं है अभी, होने वाली माता जी
और सनी को देखो पूरा स्क्रीनशॉट आया नहीं, ऐसे चहका है इसको देख के, और वो बता रहा है कि इसके ना 74% आ गए। सनी की हालत देखो, लिटरली ऐसा लग रहा है कि सीधा बेड से उठ के बैठा है इसके, और ये इसके पैरों की मसाज कर रहा था कि तुम्हारे पाँव बहुत सूज गए हैं तो लाओ दबा दूं। और सारा कहती आ गए इसके 74, ये तो बहुत खुश हो गया होगा। भाई सारा को भी नहीं लगा होगा कि एक तो 55% लाई है तो दूसरा तो पता नहीं 50 ही लाया होगा। तो सारा भी वॉज काइंड ऑफ ऑल्सो सरप्राइज कि इसके 74% आ गए। और यहाँ सीधा पहुंच जाते हैं अपने घर में। और बेटी खाला को एकदम बेटी खाला कैसा लग रहा है, बेटी खाला बेचारी नमाज नमाज पढ़ रही होंगे, उन्हें बीच में उठा दिया होगा, कैसा लग रहा है बताओ बताओ जल्दी जल्दी रिएक्शन दो, कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो बहुत ही खुशी हुई है, सारा भी बहुत खुश है। अम्मी तो सो रही है ना, अम्मी तो सोती रहती है, अम्मी तो सिर्फ खाने के लिए घूमने के लिए उठती है, अभी बोलोगी घूमने जाना फटाफट उठ के आ जाएंगी। अम्मी ऐसे कंटेंट नहीं देती आजकल। यहाँ पे फ्रेंड देखो हम अपने सास ससुर से भी बात कर रहे हैं। बेटी की प्यारी बेटी कैसी हो, तुम्हारा मुंह तो बड़ा सूखा सूखा लग रहा है। और मुझे ऐसा सुनाई दिया कि तुम्हारा मुंह तो बड़ा सूजा सूजा लग रहा है। मैंने कहा अरे अम्मा में इतनी हिम्मत हो गई क्या ये कहने की। और ये भी हाँ हाँ वो पानी नहीं पीते हैं। तब मुझे समझ आया कुछ और बोला, मैंने रिवाइंड करा तो अम्मी जी बोल रही थी तुम्हारा मुंह तो बड़ा सूखा सूखा लग रहा है। अरे आंटी जी सीधा सीधा बोलो, तुम्हारा मुंह बड़ा सूजा सूजा लग रहा है। सूखा सूखा क्यों बोल रहे हो, इतना भी क्या डरना, पूरा खानदान डरता है भाई, पूरा खानदान ऐसे डरेंगे थरथराएंगे इन लोगों के सामने। जो ये 3 जने हैं ना, पिताजी से इतना कोई नहीं डरता, सबा इब्राहिम, शोएब भाई और माता जी, ऐसा डरा के रखा हुआ है पूरे खानदान को कि पता नहीं क्या ही हैं ये लोग। पैसा क्या कमा लिया उल्टे सीधे तरीके से, ऐसा घमंड चढ़ गया है इन्हें कि हमारे सामने तो कोई है ही नहीं। भैया असली घमंड जिसके भी होते ना, अच्छे अच्छों के टूटते हैं। रावण का भी घमंड टूटा था। रावण से याद है मुझे, किसी ने ना लिखा था कि रिजा ना रावण जैसी लगती है। ओ माय गॉड, उसके बाद से मैं जब भी रिजा को देखती हूँ ना, मुझे हमेशा वही वही लगता है कि वो रावण जैसी लगती है। एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए किसी को भी, लेकिन अब किसी ने बोल दिया तो मेरे दिमाग में वो ना इंप्रेशन सा आ गया है। फ्रेंड्स आज ना हमें डॉक्टर के पास जाना है, आज हमारा फुल टर्म हो गया, हमने पूरे 36-37 वीक कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स। ये हमें उम्मीद नहीं थी हम कर पाएंगे फ्रेंड्स। आप लोगों ने इतनी दुआ की, हमने उल्लू बना बना के आपसे दुआएं करवाई फ्रेंड्स। और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, वहाँ पे ना नाजा खाला तो और अम्मी को और सारा को लेके जाएंगे साथ में, क्योंकि आपको पता ही नए 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 कंटेंट आए, घर में रह के टाइम बर्बाद थोड़ी ना करवाएंगे, उनका अपने साथ ले लेके घूमेंगे ताकि बार बार उनको दिखा सके, उनसे कुछ बातें कर सके, उनसे ब्लॉग बना सके। फ्रेंड्स आपको तो सिजलिंग टी ने कल दिखाया था ना, हमारे पुराने पॉडकास्ट पुराने ब्लॉग्स ऐसे होते थे, सिर्फ लोगों को दिखाना होता है। तो हमें आज भी वही करना है, सिर्फ लोगों को दिखाना है। अपने ऊपर कैमरा रख के हम कितने भी दिन ब्लॉग चला पाएंगे फ्रेंड्स। और जैसे सनी के ऊपर रखते हैं, सब लोग कहते हैं सनी की शक्ल मत दिखाया करो, तो फ्रेंड्स फिर हम अपने ऊपर रख के क्या दिखाएं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं टैलेंट शो करने के लिए, तो फिर हमें लोगों की जरूरत पड़ती है। और फ्रेंड्स देखो अभी आज हमें ना बेबी की शॉपिंग भी पूरी करनी है, क्योंकि ना फिर डॉक्टर ने बोला था अभी अपना हॉस्पिटल बैग बना लो। और फ्रेंड्स आज हमारी कुक नहीं आई तो हम नीचे ही नाश्ता करें। भाई बना लो अपना नाश्ता, हो ये थोड़ी है कुक नहीं आई तो यहीं पे आके इनके सर पे बैठ जाना है। और इससे पूछते हैं रिजा सारा तुमने कर लिया नाश्ता, बोलते हाँ क्या 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 खाया, चाय टोस्ट। भाई ये चाय टोस्ट इनके ब्रेकफास्ट हैं, मतलब कोई ये लोग मेहनत नहीं करते हैं। मैंने कहा ना ये लोग खाना बनाते ही नहीं है। और इन्होंने इसको ब्रेकफास्ट में क्या दिया, मतलब जनरली ब्रेकफास्ट में क्या होता है, पोहा बन रहे हैं, पराठे बन रहे हैं, उपमा बन रही है, कुछ इडली सांभर कुछ तो बनता है ढंग का। ये थोड़ी कि टोस्ट और चाय खा के तुम्हारे ब्रेकफास्ट हो गया। और यहाँ इसको अंडे और इसको दे दिया चाय और ब्रेड, मतलब बेचारे के लिए ऑमलेट भी नहीं बनाया। सही किया वैसे तो, क्योंकि ये कोई हकदार नहीं है कि बेटी खाला सारे दिन किचन में लगी रहें और इनको एक खाने बना बना के खिलाती रहें, क्योंकि माता जी ने तो हाथ नहीं हिलाना। पीछे आप दुपट्टा देख सकते हो, बेटी खाला लगी हुई है और इनके बर्तन मांजे और फिर इनके हाथ में थमाए सब चीजें बना बना के। तो इसने चाय और अंडे डकार लिए, उसके बाद बिस्किट का डब्बा लेके बैठी हुई है। देखो बिस्किट का डब्बा और ब्रेड भी खाई है। सोचो इसने अंडे खाए हैं, ब्रेड खाई है, चाय और बिस्किट खा रही है, और ये इनका ब्रेकफास्ट है। और फ्रेंड्स फिर हमारा वेट ना सिर्फ ऐसे ही बढ़ जाता है, सब लोग पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हम खाते तो कुछ भी नहीं है और चल पड़े जी टोली लेके। ये ऐसे ही घूमने फिरने चल पड़ती है। और माता जी ऐसे आई हैं जैसे पता नहीं कितनी कंसर्न्ड हो कि मेरी बेटी हॉस्पिटल जा रही है तो मैं हॉस्पिटल जाऊं। तो मुझे लगा भैया इस बार जा रही है लेकिन शॉपिंग भी जा रही है, तो चल ठीक है हॉस्पिटल भी जाएंगी। माता जी एक नंबर की शातिर, हॉस्पिटल में तो गई ही नहीं, माता जी तो कार में ही बैठी रही। और ये यहाँ पे रास्ते में इसको व्लॉग बनाना है, टाइम पास करना है, तो कुछ भी कहानियां कि तुम्हें किस सेलिब्रिटी से मिलने का मन करता है। मम्मी की ना हमारी अम्मी की फेवरेट सेलिब्रिटी है मलाइका अरोड़ा। जब भी अम्मी यहाँ आती है ना, मम्मी कहती है मलाइका अरोड़ा का घर कहाँ है, हम भी तो मलाइका अरोड़ा जैसे दिखते हैं, हम कोई मलाइका अरोड़ा से कम है क्या। तुम्हारे पापा कह रहे थे कल हमने हेलन का डांस देखा, लेकिन हेलन कुछ भी नहीं है, तुम तो मलाइका अरोड़ा हो। और जैसे सानू भी सारे दिन कहता रहता है कि मलाइका अरोड़ा बहुत अच्छी दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है, हमको देखना है कहाँ पे है मलाइका अरोड़ा। पापा कहते हैं तुम
मलाइका अरोरा हो। सानू कहता मलाइका अरोरा बहुत अच्छी है, हमें भी देखनी है, कहाँ पे रहती है, उस बालकनी के नीचे खड़े हो जाए दिख जाएगी क्या? कहाँ है? सालू हमको तो दिखता नहीं है, चश्मा इतना मोटा लगा रखा है, वो हमको दे दे जरा हम देखें कि यहाँ से दिख जाएगी क्या बालकनी में मलाइका अरोरा? सालू तुम्हारा चश्मा ऐसा लग रहा है जैसे कोका कोला के बॉटल के नीचे के जो बेस होते हैं ना, ऐसे दो निकाल के बना दिया हो, इतनी मोटे मोटे लेंस वाला चश्मा। सालू तुम्हारा तो मुंह भी इतना मोटा, चश्मा भी इतना मोटा। सालू तुम तो कहीं की नहीं रही, पता नहीं क्या दिखता होगा तुम्हें बिना चश्मे के। सालू जरा देख लो ना मलाइका अरोरा कहाँ है। अम्मी बैठी रहो ना, हम ही तो है मलाइका अरोरा मीरा रोड की, आपको क्यों देखनी है? और सबसे पूछ रही है आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है, किसकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है। अम्मी जी ने बोल दिया मेरी तो है मीना कुमारी, वहां पे लगा दिया पोस्टर मधुबाला का। भैया जो भी इनका एडिटर है उनको डिफरेंस पता होना चाहिए मधुबाला मीना कुमारी में। यहाँ जी पूछा जाता है, इससे आलिया भट्ट बोल देती है। नाज़ा खाला की बारी आने वाली होती है, नाज़ा खाला पहले घबरा देती है, भाई हमसे नहीं पूछो, हमसे इतने टफ टफ क्वेश्चन मत पूछो। इसी वजह से हम स्कूल भी जाना पसंद नहीं करते थे, जैसे अम्मी नहीं जाती थी ना, हम भी बहुत कम जाते थे। इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछो, सिंपल सिंपल पूछो कि जामुन खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, ये सब। पीछे सनी बैठा है बिल्कुल कॉर्नर में लास्ट में, और वो सो रहा था, आधे से ज्यादा टाइम वो ना सो ही रहा था। और जैसे ही सनी की बारी आई ना, सनी बड़ा चालाक, जैसे होता है सनी बहुत चालू चंट हो गया है, उसको पता है मस्का कैसे लगाना है। सनी कहता है, सनी से पूछते हैं आपको कौन सी सेलिब्रिटी पसंद है। सनी कहता है भाई मैं तो सेलिब्रिटी के साथ खुद ही रह रहा हूँ ना, फ्रेंड तू ही तो है मेरी सेलिब्रिटी फ्रेंड, चालू फ्रेंड तू ही तो है, तेरे साथ रह रहा हूँ बस, मुझे अभी किसी और को देखना नहीं है। देख लिया तुम्हारे भाई भाभी सेलिब्रिटी भी, दिखते कुछ और है करते कुछ और है, हमको नहीं देखना, बस कान पकड़ो अभी किसी सेलिब्रिटी को देख के। और ये फ्रेंड जब हम मुंबई में आए थे हमारा बहुत मन था सेलिब्रिटी से मिलने का, लेकिन अब हमें पता चल गया सबसे बड़े सेलिब्रिटी तो हम हैं, फिर हमारा अब किसी से मिलने का मन नहीं करता। हमें तो लगता है कि बस हम अपने आप को ही निहारते रहे शीशे में खड़े होके। फ्रेंड्स हमें तो अपने आप से इतना ज्यादा प्यार हो गया है फ्रेंड्स, हम क्या बताएं आपको। अब ये हॉस्पिटल पे रुके हैं और ये जा रहे हैं, और मैंने दिखाया था फाइब्राइड क्लिनिक है ना, यहाँ पे अरबाज खान और उसकी न्यू वाइफ जो शूरा करके है ना, वो भी आते हैं। अब ये जा रहे हैं, और माता जी, इन्होंने कहा माता जी और नाजा खाला ना उतरे नहीं, वो कार में ही बैठे रहेंगे। और ये सारा को लेके गए। भाई सारा को गायनेक वाले क्लिनिक में ले जाने की क्या जरूरत थी, वो एक टीनेजर लड़की है, उसका वहां पे क्या काम है। लेके जाती तो अपनी अम्मा को लेके जाती ना, अम्मा जी तो बहुत सही है कि नहीं जी हम तो नहीं जाएंगे, अब तक बैठेंगे आराम से, वहां भीड़ भाड़ में कौन बैठेगा इतनी देर तक, कौन इंतजार करेगा, आराम से कार में बैठेंगे, चुगली करेंगे थोड़ी मौधा वालों की, तुम्हारे ससुराल वालों की, सनी के सामने तो कर नहीं पाते हैं। जाओ जाओ तुम अकेले चले जाओ, सारा को ले जाओ, तुम्हारे ब्लॉग बना देगी, तुम्हें इसीलिए तो लेके जाना है, लोगों को ब्लॉग बना दे, तुम वहां जाके बैठ के रोमांस करोगी दोनों के दोनों बैठ के सनी, और वहां पे तुम रील बनाओगे ड्रामा करोगे। हमसे नहीं देखा जाता, ये सब नौटंकी बहुत हो गया है, हमें तो सनी फूटी आंख नहीं सुहाता, हमें बिल्कुल नहीं सुहाता तुम्हारे टुकड़ों पे पले वो, लेकिन तुम्हें ज्यादा बिगाड़ रही हो। अब इन्होंने ये रील बनाई है हॉस्पिटल में बैठ के, इनकी रील थी, इन्होंने स्टोरी डाली थी, और सोचो पीछे एक लेडी बैठी हुई है, तभी भी बदतमीजों की तरह ये वहां पे हॉस्पिटल में बैठ के अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हैं। भाई क्या जरूरत है, क्या आफत है, इनके लिए हर एक नई चीज होती है कि भाई रिकॉर्ड करके कंटेंट बना के डाल दो ताकि पैसे कमा सको। उसको अपना थैला दे दे कि भाई थैला भी पकड़, मैं तो महारानी हूँ, मैं तो नहीं चल सकती। आए हैं बाकी इतनी हंसती मुस्कुराती सनी, बोलते सब ठीक है, हाँ ठीक है। अरे भाई तुम्हें नहीं पता क्या, तुम्हें बुलाते नहीं क्या अंदर कंसल्ट करने के लिए कि हाँ सब ठीक है, यहाँ ड्रामा करने के लिए पब्लिक को बताने के लिए पूछा जाता है सब ठीक है। हाँ पेरेंट्स मेरा हिजाब हट रहा है, सनी मेरे को गोदी में लेके बिठा दो, सनी मैं तो बेबी हूँ, जब तक बेबी नहीं आता तब तक मैं ही बेबी हूँ। सनी उसको पता नहीं कहाँ कहाँ से पकड़ के उसको गोद में चढ़ा के बिठा रहा है, इतना भारी इंसान सनी पकड़ सकता है, उसके पाँव पकड़ पकड़ के बिठा रहा है। अम्मा बैठ के सोच रही कि इतनी नौटंकी करती है, इतनी नौटंकी करती है सालू, हमें नहीं पता था, पता प्रेग्नेंट हुई है, हमने तो दो दो बच्चे पैदा कर दिए, हमने तो कभी नहीं देखा इतनी नौटंकी किसी को करते हुए। नाज़ा तुमने देख ली? अरे हमने तो कहीं नहीं देखा, हमने तो भोपाल में लोगों को 5-5 बच्चे पैदा करते देखा है, एक बच्चे में भी इतना ड्रामा करते नहीं देखा। हम तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, पूरे 8-9 महीने तक काम करते थे पूरे घर का, लेकिन ये तुम्हारी बेटी ने तो इतना ड्रामा मचाया है, इतना ड्रामा मचाया है, जैसे दुनिया की पहली और आखिरी औरत हो बच्चा पैदा करने वाली, पता नहीं क्या ड्रामा मचा के रखे। और सनी भी पूरा गुलाम बन गया है इसका। सुतारा बहुत अच्छी पट्टी पढ़ाई है तुमने अपनी बेटी को, सहारा को भी पढ़ा दो, सारा को भी ऐसा सिखा दो कि पूरे ससुराल वालों को मुट्ठी में बांध के रखे, मुट्ठी में रखे, बांध के नहीं मुट्ठी में रखे, किसी को अपने पास फटकने ना दे, और पति को तो ऐसा मुट्ठी में रखे कि वो तलवे चाटते रहे पूरी उसकी जिंदगी। सुतारा बस हमें तो नहीं सिखाया तुमने वो सारे टेक्निक, हमारी बेटी को सिखा दो, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई जॉइंट फैमिली में रह के घिसते घिसते, लेकिन हमारी बेटी की जिंदगी सफल हो जाएगी। सुतारा जो तुमने सालू को सिखाया है हमारी सारा को भी सिखा दो प्लीज, बहुत मुश्किल हो जाएगी वरना उसकी जिंदगी कहीं जॉइंट फैमिली में उसकी ब्याह कर दिया गया तो।
सतारा, 6 महीने तुम्हारे घर काम करूँगी बिल्कुल, जैसे बेटी करती है ना उससे भी ज़्यादा कंटेंट भी दूँगी। बेटी तो हँसती भी नहीं है, बेटी तो कुछ ज़्यादा कंटेंट भी नहीं देती। मैं तो फे खा हँस-हँस के फैं-फैं करते सारी जगह घूमूँगी, सबा का बच्चा भी पाल दूँगी, बस एक इसको टैक्टिक सिखा दो, कैसे उल्लू बनाना है ससुराल वालों को। तो ये सब माताजी ने खूब चुगली-वुगली कर ली बैठ के और यहाँ सालों पे कहती, मम्मी सब कुछ सही था लेकिन थोड़ा बीपी बढ़ गया है। उन्होंने बोला नमक कम खाना है और चीनी तो बिल्कुल नहीं खानी और आम तो अगले साल ही खाना है, थोड़ा वज़न बढ़ गया है लेकिन बच्चे का वज़न सही है। उन्होंने भैया यहाँ अपडेट दे दिया। अब सीधा पहुँच गए मॉल। जब सनी इसको कार में बिठा रहा था ना तो क्लैरिफिकेशन दे रहा था, फ्रेंड मैंने इसको कार में गोदी में लेकर फ्रेंड इसलिए बिठाया क्योंकि इसके पैर में ना बहुत ज़्यादा दर्द था, इसकी हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो भाई अब इसे मॉल लेके क्यों आया है कि इसे चला नहीं जा रहा, इसे चढ़ा नहीं जा रहा, इसे कार में बैठा नहीं जा रहा, लेकिन मॉल भटकने के लिए इसके पास पूरी एनर्जी है। अब इसके पाँव में दर्द नहीं हो रहा क्योंकि मॉल में तो चलना भी पड़ेगा अच्छा खासा। लेकिन नहीं, झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ ये बोलते हैं। और अम्मी जी में एनर्जी आ गई, अभी कार से उतरने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अम्मी को मॉल में जाना है, खाएँगे और सबसे पहले ये सीधा, फ्रेंड्स अभी हम सबसे पहले कुछ खा लेते हैं। भाई का घर से तो खा के आए थे, तुम्हारे हॉस्पिटल में क्या 4 घंटे लग गए क्या? तुम्हें सबसे पहले जाते ही खाने की ज़रूरत पड़ गई? कि हॉस्पिटल भी कोई ऐसा कोई 2 घंटे दूर तो नहीं होगा इनका। लेकिन भई वो चाय और 6 अंडे और तुम्हारी 2-4 ब्रेड और 4-6 बिस्किट खाए थे, वो सब हज़म हो गए क्या 2 घंटे में ही? और फ्रेंड देखो सनी का फ़ेवरेट डिश है पीटा ब्रेड जिसको हम चीटा ब्रेड और हमस कहते हैं, वो खा रहा है फ्रेंड्स और हम तो सिंपल सा खाना खाएँगे और सबको जूस हमने पिला दिया, हमने दिला दिया, हम ही इनको पाल रहे हैं, हम ही पेमेंट देंगे। वो सब कर करा के अपना खाना दिखाए, हम तो सिंपल दाल खिचड़ी खा रहे हैं। अभी बोला था नमक कम खाना है। भई बाहर के खाने में सोडियम तो ज़्यादा होता ही है, लेकिन इनमें अकल नहीं है खैर। और फिर वही अल्लाह मेहरबान है इन पे कुछ ज़्यादा ही, सब कुछ अच्छा ही होता जा रहा है इनके साथ तो। फ्रेंड हम जूस पी लेते हैं क्योंकि हमें डायबिटीज़ नहीं है और ये तो फ्रेश जूस होते हैं ना, संतरा निचोड़-निचोड़ के बनाया होगा उन्होंने हमारे लिए किचन में पीछे खड़े होके चुपके से और बाकी लोगों को तो बॉटल जूस मिला है, लेकिन हमारे लिए निचोड़ के बनाया है तो हमारे लिए तो हेल्दी है। और बेटी खाला क्या लंच करेंगी? बेटी खाला का पता नहीं भैया। बेटी खाला को तो सुबह ब्रेड और टोस्ट मिल गया था जो भी है। उसके बाद अब वो रात को सीधा बेटी खाला रात के लिए पूरे खानदान के लिए खाना बनाएँगी और दोपहर के लिए वो बेचारी अपने लिए क्या ही बनाती होंगी, कोई बचा-कुचा निकाल के बिरयानी-विरयानी खा लेती होंगी। फ्रेंड हम देखो अभी अपने बच्चे की शॉपिंग करने के लिए आ गए हैं। अभी तक तो हम सब दूसरों के बच्चे की शॉपिंग करते थे, जैसे रूहान की शॉपिंग करते थे और अब हम अपने बच्चे की करेंगे। भाई रूहान की कितनी बार शॉपिंग की है तुमने? गिने-चुने उँगलियों पे जिसे कहते हैं ना उतनी बार शॉपिंग की होगी। लेकिन तभी भी गिना रहा है कि फ्रेंड सालों पे तो गिनाती है तो मैं भी गिनाऊँगा। रूहान की शॉपिंग के लिए, रूहान की शॉपिंग इसने सबसे सस्ते से सस्ते की है, जो ईद जो बड़ा सबसे बड़ा फेस्टिवल है ना, उसके लिए ही इसने थोड़ा बहुत ढंग से की थी, वो भी लास्ट मिनट पे भाग-भाग के आई थी। और मैं मुझे लगता नहीं इसने रूहान को कभी कुछ ज़्यादा ढंग की महँगी कोई चीज़ दिलाई है। लेकिन ऐसे गिना दिया कि हम तो आज तक रूहान की शॉपिंग करते आए थे, आज आज हम अपने बच्चे की करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने जो कलाकारी करी है ना, उसमें ये दिखाया है कि पूरे टाइम इन्होंने लड़कियों वाले कपड़े उठा-उठा के ये कितना क्यूट है, ये कितना है और 10-10 साल के बच्चों के कपड़े उठा के कहती है, ये तो डेढ़ 2 साल के कपड़े बच्चे के कपड़े। भाई डेढ़ 2 साल का बच्चा तुम्हारा रूहान है, पता नहीं चलता क्या तुम्हें इतना बड़े बच्चे को कितने साइज़ के कपड़े आते हैं। और स्विमिंग कॉस्ट्यूम दिखा-दिखा के ये देखो कितना प्यारा है, ये बो कितनी अच्छी है, अम्मी तुम्हें कैसा लग रहा है? अम्मी कहती बहुत अच्छा लग रहा है, देखो कंटन-टंटन ठीक है, हो गया अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अब बिठा दो कहीं, खा पी लिया है, हो सके तो जल्दी रैप अप कर लो, हमें सीधा घर भिजवा दो, हमारे बस का नहीं है चलना-फिरना। अम्मी के बस का चलना है नहीं, अम्मी जगह पकड़ के बैठ जाती है। अब ये सब जो सामान-वामान खरीद रहे थे, सारा शूट कर रही होगी और कौन करेगा, राइट? इसीलिए तो लेके जाते हैं एक बंदा कि भई हमारी शूटिंग कर सके। और ये हर लड़की के जो होते हैं ना बच्चे के कपड़े के सामने खड़े होके बहुत क्यूट है, ये देखो कितना अच्छा है। लड़के के कपड़े के सामने इसने एक बार भी नहीं किया और इसने ये दिखाया है कि हम कपड़े ले रहे हैं, लेकिन लड़की के कपड़े इसने लिए ही नहीं है। जो पैकेट्स इसने लिए हैं ना, जैसे वंसीज़ वगैरह होते हैं, वो न्यूट्रल कलर के लिए हैं, जैसे व्हाइट, ग्रे इस टाइप के। और ये देखो ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाले वो कहते हैं, देखो कितनी अच्छी है। भैया तुम बच्चे के कपड़े लोगे तो वैसे तो ये हर रोज़ शॉपिंग करने जाते हैं। तुम 2 साल पहले के एडवांस कपड़े ले लोगे क्या? स्विमिंग कॉस्ट्यूम मतलब अच्छा है, लेकिन स्विमिंग कॉस्ट्यूम कोई लेगा क्या? बच्चा हुआ नहीं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके बैठ जाएगा। और यहाँ पे सनी तुम्हें कैसा लग रहा है? सनी बड़ा खुश, बहुत अच्छा लग रहा है बेगम, बहुत अच्छा लग रहा है, बस और कितना बोलूँ? मेरे को डायलॉग दे दिया कर, मेरे को पता नहीं है क्या बोलना है। और मुझे ना किसी ने ये बोला था कि ये इतना घूमती है ना लास्ट स्टेज में और मैं तो अभी भी हैरान हूँ, इतना घूमती है लास्ट स्टेज में, इसके माँ-बाप, पिताजी तो नहीं खैर माँ और 2-2 खालाएँ बैठी हुई हैं, वो मना नहीं करते हैं इसे। और किसी ने लिखा था कि इसका बच्चा ना या तो कार में हो जाएगा या तो किसी मॉल में होएगा। तो हो भी सकता है भाई जिस हिसाब से घूम रही है ना लास्ट स्टेज में भी, तो हो सकता है।
फ्रेंड्स, जैसे कि एयरलाइंस में बच्चा होता है तो उनको फ्री ट्रिप मिलता है, और फिर ऐसे अगर कार में हो जाएगा या मॉल में हो जाएगा तो हमें फ्री सामान मिलेगा क्या जिंदगी भर, उस बच्चे की जिंदगी भर, या पूरा 1 साल उस शॉप पे? फ्रेंड्स, ऐसा होगा तो फिर हम तो बर्किन स्टॉक पे बैठे रहेंगे, वहां से उसको बर्किन स्टॉक की चप्पल फ्री मिलेगी जिंदगी भर की। नहीं तो फ्रेंड, हम थार में घूमते रहेंगे, अगर थार में बच्चा हो गया तो फ्रेंड्स थार फ्री मिलेगी क्या हमें? फ्रेंड्स, आप बताना, अगर थार में हमें बच्चा हुआ तो हमें थार फ्री मिलेगी क्या? नहीं। और फ्रेंड्स, अगर हम ऐसे ग्रोसरी स्टोर में घूमते रहेंगे तो 1 साल का राशन फ्री मिलेगा क्या, अगर इस ग्रोसरी स्टोर में बच्चा हो गया तो भैया ऐसा हो सकता है कि इसका कई बच्चा बाहर वार ही कहीं हो जाए, क्योंकि ये टिकने वाली नहीं है घर में। तो यहाँ पे इसने बेसिकली क्या किया, सारी लड़कियों के, सारी बेबी गर्ल के कपड़े दिखाए, बेबी गर्ल के सामने खड़े होके उनके कपड़ों के सामने क्यूट है, कितना अच्छा है, ये है वो। कोई एक भी लड़के के कपड़े के सामने या उसकी चीजों के सामने खड़ी नहीं हुई, क्योंकि भाभी जी ने कहा था ना, अरे तुम्हें, मुझे पता था बेबी बॉय होगा, मुझे पता था। डिलीवरी खुद की हुई है। शोएब को पूछे, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो? भाई, बच्चा तूने पैदा किया है, शोएब को क्यों पूछ रहे? शोएब को क्या हुआ था? शोएब तो बाहर सुट्टा मारने गया होगा आराम से खड़े होकर दोस्तों के साथ, और डिलीवरी तुमने की है। तुम्हारी तबीयत को पूछना चाहिए था शोएब को, लेकिन पता नहीं क्या नौटंकीबाज है, क्या सर पे चढ़ा के रखती है वो औरत अपने हस्बैंड को। यहाँ पे फ्रेंड्स, जब हम आज हॉस्पिटल गए थे ना तो एक सैड न्यूज थी वहाँ पे। तो सनी, हम अभी बताइए घर पे जाके? सनी, बेटा बेटा तू अभी फटाफट शॉपिंग कर ले, घर चल, घर में बता दियो। अच्छा फ्रेंड्स, हम घर में जाके बताएंगे वो। और अब मुझे लगता है इसको 99% बेबी बॉय होने वाला है, क्योंकि ये बहुत रिग्रेसिव सोच वाले लोग हैं। ये अगर लड़की हो रही होती ना तो इतने खुश हो भी नहीं रहे होते। ये जानबूझ के दिखाती है कि मैं लड़कियों वाली चीजें ले रही हूँ, हमको तो लड़की पसंद है, हमको तो लड़की ही चाहिए। और इसने आईवीएफ कराया है, ये कोई सीड साइकिलिंग से प्रेग्नेंट नहीं हुई है, इसने आईवीएफ कराया है। आईवीएफ में ना जेंडर्स तुम सेलेक्ट कर सकते हो, यू फॉरेन कंट्रीज में तो 100% सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया का मुझे पता नहीं, लेकिन अंदर अंदर सब एडजस्ट करके कर सकते हैं, होती हैं ये सब चीजें। इसने पैसा वैसा खिला के, भैया हमें तो बेबी बॉय चाहिए, हमारा बेबी गर्ल वाले हिसाब नहीं है फ्रेंड, तो हमें तो बेबी बॉय चाहिए, तो इसको मतलब हो गया होगा। ये 100% मैं कह रही हूँ बेबी बॉय ही होने वाला है। और जिस तरीके से चहक रहे हैं ना, खुश हैं, सिर्फ इसलिए कि इसको नजर ना लग जाए, और या फिर लोग हमें कहने ना लगे कि भैया तुम बहुत छोटी सोच वाले हो और तुम लड़का लड़की में डिफरेंस करते हो। फ्रेंड्स, लड़का लड़की का डिफरेंस तो आप देख ही सकते हो, रिजा रेहान में, वो तो हम करते ही हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे नहीं। और यहाँ पूरा शॉपिंग शॉपिंग करके निकल के अभी भी घर नहीं जा रहे हैं, अभी इन्हें ग्रोसरी शॉपिंग करनी है। अब ये थक नहीं रही है, यहाँ पे घूम रही है, फिर रही है, माता जी का, हाँ आ गए, खीरे लेने हमको, खीरे फटाफट खीरे ले ले, पापा के लिए रोज देने पड़ते हैं, ऐसे खीरे के बिना हमारा अच्छा नहीं लगता, प्लेट खाली खाली लगती है। माता जी ने सिर्फ खीरे लिए, यहाँ से सामान वामान ले रहे हैं। अब ये अलग से बोल रही, सारा तुम्हें जो जो लेना हो ना अपने लिए आराम से ले लेना, हम दिला देंगे, हम दिला रहे हैं। ऐसे प्रिटेंड करेगी जैसे ये भगवान हो गई है, इसने पूरे अपने खानदान को पालने का ठेका ही ले रखा है, और यही पाल रही है कि भैया अल्लाह तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये ही पाल रही है सबको, ऐसे दिखाती है ये। और ये घर आके अपने घर नहीं जाती, सबसे पहले अपनी अम्मा के घर घुस जाती है। ऐसे लगता है कि दो चार लोगों की शक्लें दिखा लो, कुछ लोगों को दिखा दो, रिजा कहाँ है, रेहान कहाँ है, भैया सब बताओ उसको स्टेटस की, कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है। वो रेजा पता नहीं कहीं गई हुई थी और रेहान ऊपर गया था, तो अच्छा यहाँ कोई भाव सा नहीं मिला। अम्मी तो जाके सीधा अंदर जाके सो गई होगी कि भैया अब मेरे बस का नहीं है और कंटेंट देना। अम्मी तो जाके सीधा सोती हैं। आजकल अम्मी भी ना तबीयत खराब सी दिखती है उनकी, भले वो चल पड़ती है घूमने फिरने, लेकिन उनके बस का है नहीं, चला नहीं जाता उनसे, ना घूमा फिरा जाता, जरा जरा सी देर में थक जाती हैं, बैठ जाती हैं। तो यहाँ पे सब लोग इधर उधर निकल गए, तो इसको लगा यहाँ तो भाव नहीं मिल रहा, ऊपर ही चलो। और ये फ्रेंड सबा की ना तबीयत बहुत खराब है, उससे ना उसके पैर में बहुत दर्द है, उसे चला नहीं जा रहा, इसलिए मैंने उसे गोदी में लेके चढ़ाया था, इसीलिए गोदी में लेके उतारा है मैंने उसे। और फ्रेंड वो कह रही थी गोद में लेके ऊपर लिफ्ट में लेके चलो, लेकिन फ्रेंड इतनी मसल मेरी बनी नहीं है कि मैं उसको गोद में लेके चल सकूं। तो फ्रेंड अभी मैं जाऊंगा जिम और बनाऊंगा और मसल्स। तो यहाँ पे इतनी ड्रामा कर रहा है कि इसके ना पाँव में दर्द है, इसको बहुत दर्द है, लास्ट लास्ट का टाइम है, ये है वो है, और यहाँ पे अब इसको रोना निकल रहा है। पूरे मॉल में खा पी रही है, घूम रही है, शॉपिंग कर रही है, कंटेंट दे रही है, ड्रामा कर रही है, सबके रिएक्शन ले रही है, लेकिन घर आते ही फ्रेंड, हमें इस घर में आते ही मनहूसियत दिखने लगती है, बहुत ही हमें घबराहट होती है, इस कमरे में आते ही यहाँ भूत रहते हैं, आपको पता है ना, इस कमरे में भूत आ जाते हैं, हमें डर लगता है। फ्रेंड, हमारी कमर में ना ऐसे लोअर बैक ऐसे हड्डी होती है ना, जो ऐसी हड्डी, वहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है फ्रेंड्स।
और डॉक्टर कहती है हर खाने के बाद 20-20 मिनट टहलो। डॉक्टर को हम कैसे बताएं कि हम तो हर 2 घंटे बाद खाते हैं, तो हम कैसे हर 2 घंटे बाद 20 मिनट टहलेंगे? फ्रेंड्स, और देखो हमने अपने लिए तो कुछ नहीं लिया, जो गाउन वगैरह होते हैं ना वो तो हम ऑनलाइन मंगा लेंगे। तो भाई सब चीजें ऑनलाइन आ जाती है, हर चीज। ये ड्रामा करने भी देखना कल पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स हमें गाउन लेना है अपने लिए, फ्रेंड्स हमें अभी चप्पल लेनी है। और यहाँ सनी कहता है कि मैं चला गया था खुशामदीद, उसके बाद मैं अब आया हूँ, अब ना सारा और रिजा बना रहे हैं खाना। क्यों भाई, बेटी खाला नीचे नहीं बना रही थी क्या? आजकल बेटी खाला नहीं दे रही क्या? ये अजीब सा इन्होंने झोल किया था। सबा की प्लेट में बेटी खाला का खाना आया था और इनको जबरदस्ती इसने बोला हो कंटेंट के लिए इन दोनों लड़कियों को लगा दे, खाना बनाएंगे। सनी को खाना बनाना आता है, सनी क्यों क्यों नहीं बनाता खुद अपने घर का खाना? ये क्यों दोनों लड़कियों को लगा रखा है? और रिजा कहती है मैं ना आलू की कतली बनाऊंगी। भाई मैंने सही बताऊं तो आलू की कतली नाम कभी सुना भी नहीं था। आलू को चिप्स की तरह काट रही है और सारा बनाएगी सैलेड। सारा ने ठीक ठाक सैलेड बना दिया और ये कह रहा है कि सारा को सिखाओ सिखाओ। रिजा रिजा कहती ये तो सीखना नहीं चाहती, ये तो सीखना नहीं चाहती। भाई जरूरी नहीं है सैलेड काटना सीखे, सब्जी बनाना सीखे, कोई जरूरी नहीं है। वो पढ़ाई कर रही है अच्छी खासी और वो अच्छी नौकरी कर लेगी और एक मेड रख लेगी। अगर उसने उसे आ गया तो भी अच्छी बात है, नहीं भी आया इतना कलाकारी से काम करना तो भी अच्छी बात है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन जो तुम कर रही हो ना रिजा, सारे दिन घर के काम और ये किचन के काम, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो ये गुलामी कर रही हो, इससे अच्छा पढ़ लिख लोगे ना तो ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा तुम्हें। और यहाँ पे सारा नींबू काट रही थी सैलेड के लिए, तो वो रिजा कहती है अरे ऐसे नहीं, ऐसे काटते हैं, ये भी नींबू भी तुमने गलत काट दिया है सारा, तुम्हें कुछ नहीं आता। सारा ने लॉजिकल आंसर दिया कि भाई इसको स्क्वीज करोगे रस तो निकल ही आएगा ना, ऐसे काटो या वैसे काटो। और रिजा कहती है नहीं शालोपी ने तुम्हें ऐसे सिखाया कि ऐसे वाली कटना काट, ऐसे वाले तरीके से काटना है। भाई सालू अप्पी को जिंदगी में कुछ आया है जो वो तुम्हें सिखाएगी? सालू अप्पी के गुणगान करने से अच्छा अगर अपनी जिंदगी पे फोकस कर लेना ये रिजा, तो शायद इसकी लाइफ में कुछ बेटर हो सकता है। ये सालू अप्पी ने ये सिखाया है, सालू अप्पी ने हमें ग्रूम करना सिखाया। देखिए तुम्हारी हालत, जिस तरीके से गंदे कपड़ों में रहती है, जिस तरीके से गंदी बन के पूरे टाइम घूमती रहती है, वो सालों पे ही सिखा सकती है और कोई नहीं। और इसे कहते हैं, इससे पता चलता है डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पर्सन। ये अनएजुकेटेड पर्सन ही है जो रिजा ऐसी फालतू बातें करे कि नींबू को ऐसे वाले एंगल पे काटना चाहिए। भाई तुम किसको प्रेजेंट कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ जमीन पे बैठ के सारे लोग एक पतीले में से भर के निकाल के खाना खाते हैं, सैलड सजा के तुम कर क्या रहे हो? किसको दिखाओगे? और वो कह रही है, उसने सही बात आई कि इसको निचोड़ोगे तो जूस तो इसमें निकलेगा ही ना। तो भैया सारा हमें स्मार्टनेस तो है और आंसर भी सही किया इसने, लॉजिकल आंसर किया बिल्कुल। यहाँ पे ऊपर नाजा खाला आ जाते हैं, नाजा खाला हंसे जा रही है, फालतू में हंसे जा रही है। देखा जाए तो बेटी खाला सोच रही है कोने पे खड़ी कि इसको इतनी हंसी किस बात की आ रही है। मैं सोच रही हूँ इनको इतनी हंसी किस बात की आ रही है। हर कोई इंसान यही सोच रहा होगा। नाजा खाला, अरे इन्होंने आलू की चिप्स की सब्जी बनाई आलू की चिप्स की, आलू की ऐसे कौन सब्जी बनाता है, ऐसे कौन। और आलू की कतली, मैंने नाम नहीं सुना था, लेकिन जब मैंने इसके कमेंट्स देखे तो लोगों ने लिख रखा है कि आलू की कतली एक पाकिस्तानी डिश है, पाकिस्तान में बनाई जाती है, पाकिस्तानी आइटम है। तो अब देख लो अपने आप ही। और वो कहती बार बार देखो आलू के चिप्स काटे, आलू के चिप्स काटे। वो कहती बनाई तो है, हमें अच्छी लगती है। रिजा अरे नहीं ऐसी बनती है, उसको यही कहते हैं, हमारी फ्रेंड्स ऐसे लेके आते हैं आलू के साथ, दाल रोटी के साथ, पूरी के साथ। और यहाँ पे सारा देख रही है कभी अपनी अम्मा को कभी रिजा को, वो देख रही है भैया ये हो क्या रहा है। वो उसके लिए थोड़ा नया नया लग रहा होगा। और ये नाजा खालो को इतना जोश, वो भाग के गई है अपना पूरा कटोरा लेके आ गई, ये देखो ऐसे काटे, इतने पतले पतले काटे। भैया सबको वैलिडेशन चाहिए क्या? सबको इसका अप्रूवल चाहिए क्या? सबको इसको दिखाना है। और सनी बिछाता है दस्तरखान। सनी फ्रेंड आप लोग कहते हो ना कि हमारे पास दस्तरखान नहीं है, दस्तरखान नहीं है, देखो हमारे पास है, हम बिछा देता हूँ, सब लोग बैठ के पार्टी करेंगे। और सबा यहाँ पे फ्रेंड्स, बेटी खाला ने दोपहर में हम सबके लिए रात का खाना बना दिया था, लेकिन हम तो दोपहर में बाहर ही खाया है। तो बेटी खाला ने रोटी दाल चावल बना दिया, सब्जी इन लड़कियों ने बना दी जो आपने कंटेंट में देख ही लिया है। और देखो सब लोग बैठ के जमीन पे खा रहे हैं और हम तो महारानी, हम तो ऊपर बैठ के खाएंगे, बाकियों को तो हमने ऐसे ही पेपर प्लेट वगैरह में पकड़ा दिया है फ्रेंड्स। और ये देखो बेटी खाला ऊपर आके हमें पूरा खाना दे के गई है, क्योंकि उन्हें पता है अपनी हैसियत, हम उन्हें नौकर बना के रखते हैं तो नौकरगिरी अच्छी कर लेती हैं वो। ये देखो ये इसका खाना है, पूरा प्रॉपर प्लेट सज के आई है इसके लिए और ये बैठ के खाएगी। अभी देखना बच्चा हो जाने के बाद भी ना ये 2 महीने बेड पे पड़ी रहेगी, सिर्फ घूमने फिरने जाएगी और बेड पे पूरे टाइम सील के जैसे पड़ी रहेगी। और इसको खाना पीना सब कुछ हाथ में ही मिलेगा।
और यहाँ पे रेहान आ जाता है, पता नहीं कोई ड्रिंक थी उसके लिए बात करते हैं, ये ड्रिंक हम लाए हैं, अच्छा ये वाला फ्लेवर वो वाला फ्लेवर, ये तुमने पॉडकास्ट देखा है क्या? ये डिप्रेशन की बात कर रही थी, हमें भी डिप्रेशन हो जाता है जैसे ही हमारे थोड़े से व्यूज डाउन होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कौन सी शातिरगिरी करे, कौन सी तिकड़म अपनाए, क्या झूठ बोले, क्या झूठा टाइटल लगाए, किसकी फोटो लगाए, भाभी की फोटो लगाए या भाई की फोटो लगाए, थंबनेल में क्या करें, किसका बर्थडे मनाएं, किसके लिए रोएं, किसको रुलाएं, किसके साथ ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, बहुत गलत हुआ, ये सब करें, या फिर ऐसा कोई टाइटल डाल दें इंस्टाग्राम में कि हमारे घर में हुई है बुरी खबर और हम 2-3 दिन ब्लॉग नहीं डालेंगे, थोड़ी हाइप क्रिएट करें। तो हम ऐसा कुछ करने का सोच लेते हैं जब हमें डिप्रेशन होता है, यानी जब हमारे व्यूज डाउन होते हैं तो हमें बहुत डिप्रेशन हो जाता है कि अभी हम खुश हैं, हमारा कंटेंट आने वाला है, फिर तो हम 6-8 महीने तो ऐसे ही कंटेंट पे निकाल देंगे। पहली बार हमें बच्चा हुआ, पहली बार हम बच्चे के साथ घूमने गए, पहली बार बच्चे ने डकार ली, पहली बार बच्चा रोया, पहली बार बच्चे को नहलाया, पहली बार बच्चे को कपड़े बदले, पहली बार बच्चा दिन में रोया, पहली बार रात को रोया, पहली बार बच्चे ने सुसु किया सनी के ऊपर। तो हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं है, अभी तो 6-8 महीने का तो कंटेंट हमने पूरा डायरी में लिख रखा है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स हमने ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए फ्रेंड्स, हम ना बहुत बीमार रहते हैं, हमारी तबीयत भी खराब रहती है, अब पता नहीं हम बाहर ज़्यादा जा भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, आप बताना हमारा ब्लॉग कैसा लगा। फ्रेंड्स हमने बेबी के लिए कुछ चीज़ें ले लिया है, वो हम दिखाना चाहते थे, फिर हमें लगा कल क्या दिखाएंगे, तो वो हम कल दिखाएंगे, और अपने लिए नहीं लिया। फिर भाभी ने बोला कि हम वो अरेंज कर देंगी, देखो भाभी हमारे लिए कितना करती है और हम भाभी के लिए कुछ नहीं करते, है ना, हम कितने नकारा। और फ्रेंड्स हाँ, हॉस्पिटल में ना क्या हुआ कि किसी की आंखों में आंसू थे, आप समझ गए ना क्या हुआ होगा बेचारी के साथ, तो उसकी आंखों में आंसू थे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है फ्रेंड्स, जैसे हमने झूठ बोल बोल के आपसे दुआएं करवा करवा के हमारे बेबी हो गया है, ऐसे सबके बेबी हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम थोड़ा ज्ञान पेल देते हैं। तो हिम्मत मत हारिए, जिन जिन की बेबी नहीं हो रहा, जो जो जल रहे हैं, हमसे जलो मत, हमसे प्लीज हमारे लिए दुआ करो। और इसकी ऑडियंस इतनी नालायक है, इतनी बेवकूफ है, या अनपढ़ मान लो या बेचारी भोली मान लो, वो अभी भी इसके लिए दुआएं करते रहते हैं कि भाई हम दुआ करते हैं तुम्हारे लिए, हम दुआ करते हैं, भाई अपने लिए दुआ कर लो ना। एक इसका वो मैंने देखा कमेंट, फनी भी था और भोलेपन पे भी मुझे तरस आया। एक लेडी लिखती है कि भाई सालों पे जब तुम लेबर पेन में हो ना, प्लीज मेरे लिए दुआ करना, मेरे को कुछ तो प्रॉब्लम है या पता नहीं उनके बेबी नहीं हो रहा होगा या कुछ है। एंड आई वाज लाइक रियली कितने भोले लोग हैं। मतलब किसी को लेबर पेन हो रहा होगा, उसको ये याद रहेगा, मतलब कोई सच्चा इंसान भी होगा ना, उसको ये याद रहेगा कि एक यूट्यूब का आईडी है, मैं उस इंसान को जानता नहीं, मैंने उस इंसान की शक्ल नहीं देखी, सिर्फ एक आईडी है, उस आईडी के नाम पे मैं भगवान से दुआ मांग लूं कि उसका भला हो जाए। भाई क्या हो तुम, सोचो तो सही थोड़ा। तुम उस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो जो, सही बताऊं तो, दुआ अपने भाई भाभी के लिए, अपने भतीजे के लिए कभी नहीं मांगता होगा, जो दुआ अपने माँ बाप के लिए नहीं मांगती है औरत, वो इंसान तुम्हारे लिए दुआ मांगेगी। वो तुम्हें जानती नहीं पहचानती नहीं, कुछ भी कोई लेना देना नहीं है। वो लेबर में, वो भी लेबर में तो हर इंसान अपने लिए, अपने बच्चे के लिए ही सोचता होगा ना कि भाई सब ठीक हो जाए। उस टाइम ये तुम्हारे लिए दुआ मांगेगी। भाई तुम कितने भोले हो, और इतने भोले क्यों हो। और मतलब इसका ब्लॉग बहुत ही बकवास था, कुछ भी नहीं था। आज मैं सोच भी रही थी कि शायद मैं स्किप कर दूं, बट फिर मुझे टाइम मिल गया, फिर मैंने बना दिया। तो ये भी यहीं पे फ्रेंड्स हमारे लिए दुआ करते रहो, दुआ करते रहो। और इसके बाद इसी बात पे एक और कमेंट याद है, किसने लिखा था, सोने का कटोरा लेके भीख मांगते रहते हैं ये लोग। सही बात कर रहे हैं, सब कुछ है, इतना पैसा कमा लिया, लेकिन भीख मांगते रहते हैं। अब क्विकली एक बात करते हैं रुकैया की। रुकैया ने आज अपना ब्लॉग डाला है, लॉन्ग वीडियो। एक तरीके से मुझे अच्छा लगा कि मैं चाहती थी रुकैया या इनका पूरा खानदान, जो जो बहुत अपने आप को इनसे लोअर समझता है, और ये लोग उनके सामने ऐसे अकड़ दिखाते हैं कि जैसे ये तो बहुत ही ज्यादा बड़े इंसान बन चुके हैं। और मैं चाहती थी रुकैया वगैरह, क्योंकि रुकैया ने अपना इंस्टाग्राम का वो शुरू किया था, अकाउंट पब्लिक किया था, वो कुछ कुछ वीडियो बनाती रहती है। तो मैं चाहती थी, मैंने उसको एक बार लिखा भी था कि पूरे बड़े वीडियोस बनाओ, यूट्यूब पे आओ, कुछ ना कुछ तो कमाई देगी। और इसने आज डाला है, तो मैंने इसका देख डाला। सिंपल सा ब्लॉग है, बड़ा सिंपल सा है, अपनी बेटी को लेके कहीं मजार वगैरह पे या कहीं मेले की साइड, इस साइड कहीं जा रही थी। तो कह रही थी कि भैया मेरे हस्बैंड है तो बाद में आएंगे, मैं अपने मम्मी पापा के घर के पास रहती हूँ, उनको लेके जाऊंगी। और वो प्रेस व्रेस कर रही थी और अपना कपड़े वपड़े चेंज किए, मैंने तैयार हो गई, और मेरी सास है, उनके पैरों में दर्द है तो वो जाती नहीं है कहीं। और फिर वो अपनी सास को दिखाती है। मैंने कहा सास को दिखाया, तो मैं कहा भैया सास तो बड़ी भयंकर है, इसकी ये सास ऐसे ना बिना पलक झपकाए ऐसे घूरे जा रही है। मैंने कहा भाई सास को रिकॉर्ड कर रही है ये बंदी,
और सास तो इतने गुस्से में दिख रही है मुझे कि देख रही है सास की भैया ये तो तैयार होकर चल पड़ी है घूमने फिरने, लेकिन बाद में सास ने धीरे से स्माइल दी। मैंने कहा हो सकता है भैया इनका एटीट्यूड ऐसा ही रहता हो, वो ऐसे ही देखती हूँ। लेकिन अगर आप उसका ब्लॉग देखोगे ना तो सास वाला पार्ट में तो आप भी डर जाओगे। फिर ये अपना निकलती है और अपने अम्मी अम्मी को लेती है, और ये वही मामू है सबा इब्राहिम के। ये है आमिर जहांगीर के पिताजी और रुकैया है आमिर जहांगीर की बहन। अब आमिर जहांगीर कहाँ गायब हो गया हमें नहीं पता। बड़ी बड़ी बातें करता था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन वो गायब हो चुका है। खैर यहाँ रुकैया की बात कर रहे हैं तो रुकैया जी चल पड़ती हैं अपना परिवार को लेके ऑटो ऑटो में बैठ के कि यहाँ पे हम जा रहे हैं घूमने फिरने। और सबसे इरिटेटिंग बात ये थी कि ये व्लॉग बना कौन रहा था, ये पता चला कि जो मेहर की छोटी बहन है ना वो बना रही थी। पूरे टाइम मेहर की छोटी बहन को लेके गए थे, वो शूट कर रही थी। भाई इनके खानदान ने ना ये सही तरीका अपना लिया कि जो अपने से जो लोअर है ना उसको पकड़ लो और उसकी गरीबी को यूज करो और उसको यूज करो और अपना कंटेंट बनवाओ। एक तरीके से मैं खुश हुई थी, चल रुकैया अपना बनाएगी ब्लॉग, पैसा कमाएगी, इंडिपेंडेंट होएगी और इनको यूज भी करना चाहिए। रुकैया को मैं ये बोलूंगी, अगर रुकैया मेरा ये सुनती है, कि एक तो ना सबसे पहले ये किसी और को यूज ना करे ब्लॉग्स बनाने के लिए, अपनी बेटी को यूज करे, अपने आप को यूज करे, अपनी अम्मी को यूज करे। और सबसे पहले तो मैं कहूंगी सबा इब्राहिम के पोस्टर, सबा इब्राहिम की फोटो थंबनेल में लगाए ताकि पब्लिक आए, क्योंकि ऐसा नहीं कि सबा इब्राहिम ने इसको यूज नहीं किया। सबा इब्राहिम ने ईद वाले दिन जब ससुराल में पहली ईद बनाई ना, मैंने इसके लिए स्पेशल पॉडकास्ट बना रखा है, लाइन में खड़ा करके ना इसने रुकैया को, उसकी बेटी को 500 रुपए पकड़ाए थे और उसको शूट किया था। और रुकैया को ये 1 महीना अपने घर लाई थी, 1 महीना या 2 महीना, और पूरे टाइम वो 11 लोग उस टाइम थे एक कमरे में, सारे 11 औरतें पड़ी रहती थी जमीन पे और ये उनको शूट करती थी। किस लिए लेके आई थी रुकैया को मुंबई में? कोई काम था रुकैया का? नहीं, ये सिर्फ उसे एज ए कंटेंट लाई थी कि इसको शूट करेगी, इससे बातें करेगी, इसको एज ए कंटेंट यूज करेगी। तो जब सबा इब्राहिम इसे यूज कर सकती है तो ये भी सबा इब्राहिम को यूज कर सकती है। तो सबा इब्राहिम की जितने भी मैं कहती हूँ वीडियोस है ना जहाँ पे तुम्हारी शक्ल है और सबा इब्राहिम की शक्ल है, उसकी क्लिप काट के ऐड करो अपने वीडियोस में, ताकि लोगों को पता चले जो नहीं जानते कि भाई तुम उन्हीं की बहन हो और उनके खानदान की हो, तो तुम्हारे पास व्यूज ज्यादा आएंगे। दूसरी बात, सबा इब्राहिम इतनी शातिर है कि ये दूसरों को प्रमोट करती है पैसे लेके ऑब्वियसली, लेकिन अपने खानदान वालों के बारे में बात भी नहीं करती है। इसने बहुत पहले से अपना इंस्टा पब्लिक बना रखा है, लेकिन एक बार भी सबा इब्राहिम ने इसके बारे में बात नहीं की है कि मेरी बहन रुकैया याद है फ्रेंड्स आपको, जो हमारे यहाँ आए थे, जिनको 1 महीने मैंने अपने घर में रखा था, खूब यूज किया था, उसका इंस्टा अकाउंट पब्लिक है आजकल, वो यूट्यूब पे आने की सोच रही है, आप उसको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। इसने एक बार भी नहीं बोला। डॉक्टर सुम्बुल जो सनी की साइड की है, उसका चलो समझ में आता है कि सनी की साइड से इसे किसी भी रिश्ते को नहीं रखना, लेकिन ये रुकैया तो इसकी बहन है, ये तो मामा की बेटी है, ये तो इसके मायके वालों की साइड की है। लेकिन नहीं, देखो ये अभी रुकैया में और सबा इब्राहिम में इतना जमीन आसमान का अंतर है, फॉलोवर्स में और सब में, लेकिन तभी भी इतनी जलन है कि इसके बारे में इसने बात भी नहीं की और ये करेगी भी नहीं। ये चाहते ही नहीं कि कोई इनके बराबर, तो छोड़ो, ये चाहते ही नहीं कि कोई इनके 5% जितना भी बन जाए। सोचते हैं कि हम 100 पे रहे, बाकी सब लोग बिल्कुल 0 पे रहे, ये ऐसे सोचते हैं। लेकिन वही अल्लाह सिर्फ एक का नहीं होता, वो सबका होता है, सबका ध्यान रखता है। तो मैं तो सही में चाहती हूँ, मेरे को सिर्फ इसकी एक बात बुरी लगी कि जैसे मैंने बोला कि छोटी बच्ची को यूज कर रही थी, जो इसने सबा से ही सीखा होगा कि रिजर्व कैसे यूज करते हैं, तो मैं अपने से लोअर वाले को यूज कर लेती हूँ। वो पार्ट गलत था, बहुत गलत, होना नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन बाकी पार्ट सब कुछ सही है, बिल्कुल शूट करो, सबा इब्राहिम के पोस्टर्स लगाओ, सबा इब्राहिम को यूज करो और अपना चैनल खड़ा करो। और मैं तो चाहती हूँ कि भैया तुम सबा इब्राहिम से आगे निकल जाओ और बन के दिखाओ कुछ। तो इसके ब्लॉग में कुछ था नहीं, बाकी जिससे घूमने फिरने गए थे और ट्रेन की पटरी क्रॉस कर रहे थे, मुझे डर लग रहा था भाई ट्रेन की पटरी ऐसे चल के क्रॉस मत करो भाई, तुम मत करो। ऑब्वियसली वहां के लोगों को पता होगा कि ट्रेन एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आती है, बट मैं जहां से दूर से देख रही थी तो मुझे टेंशन हो रही थी कि भाई ऐसे प्लीज मत करो क्रॉस, ट्रेन की पटरी को ऐसे क्रॉस करना ठीक नहीं होता है, इलीगल भी होता है आई बिलीव। तो खैर, तो वहां के गाँव के लोग तो करते ही हैं। लेकिन जो इसने ब्लॉग बनाया बहुत सिंपल था, उसमें कोई कंटेंट था नहीं, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएगी। बेसिकली वही दिखा रही है अपना रूटीन, और क्या दिखाएंगे ब्लॉगिंग में, तो यही होता है कि तुम दिखा क्या कर क्या रहे हो वही दिखा दो। तो ये ऐसे ही अपने मज़ार पे गए थे फैमिली को लेके, और बेसिकली वही दिखाया कि इसको स्टेशनरी की चीज़ें चाहिए, इसको ये पेंसिल रबर चाहिए, ये देखो गाँव में ठंडी ठंडी हवा आती है, इसको शरबत पिला देती हूँ। देखने में तो टाइम पास लग रहा था, लेकिन आपको, अगर आपको ये फील होता है कि सबा इब्राहिम का स्टेटस जो है और वो ओवर बियरिंग हो चुका है और ये अपने रिश्तेदारों को जबरदस्ती दबाते हैं
और ये इतनी फ्रॉड है कि अपने रिश्तेदारों को भी सपोर्ट नहीं करती है, बड़ी-बड़ी बातें करती है कि फ्रेंड्स हम अपनी यूज़ की हुई चीज़ें ना अपने रिश्तेदारों में बाँट देते हैं ताकि उनको भी अच्छा लगे, उनको भी कुछ मिल जाए। भैया तो असली चीज़ों में सपोर्ट करो ना, इसने अपना यूट्यूब का चैनल खोला है उसमें आके सपोर्ट करो। बोलो अपने हर व्लॉग में बोलो कि जाके रुकैया को सब्सक्राइब करो, उसके चैनल देखो, तब मैं मानूँगी हाँ, ये अपने फैमिली को सपोर्ट करती है। तो ये अपनी पुरानी चीज़ें, अपने घर का कचरा निकालने वाली बात है कि मैं अपनी खालाओं को दे देती हूँ, ताकि घर भी साफ हो जाए, मैं महान भी बन जाऊँ। तो अगर ये नहीं करती है और आपको ये फ़ील होता है कि रुकैया को थोड़ा-सा प्रमोशन की ज़रूरत है, ताकि वो भी इंडिपेंडेंट हो जाए एज़ अ फीमेल, मुझे अच्छा लगेगा कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने आप सेल्फ मेड वुमन बन जाए और खुद कमा सके। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप देख लेना ताकि उसके थोड़े से व्यूअरशिप बढ़ जाए, उसके बाद तो शी विल बी ऑन हर ओन। ये नहीं कि कह रही कि मैं उसके सारे व्लॉग्स देखूँ, लेकिन इनिशियली थोड़ा बूस्ट करने के लिए अगर अगर आपको लगता है, देखना चाहिए तो देख लेना। और मैं यहाँ पे उसका वो चैनल लगा देती हूँ ताकि आपको ढूँढने में दिक्कत ना हो। तो बस यही था इसका सबा का व्लॉग, और ये था रुकैया का व्लॉग। और बताना आपको कैसा लगा और रुकैया के बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि सबा कितनी शातिर है कि रुकैया जैसे के बारे में बात भी नहीं कर रही? जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको पूरा निचोड़ लिया, लेकिन जब वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, कुछ करना चाहती है अपने पैरों पे खड़े होके, तो वो उसको सपोर्ट भी नहीं करी। और इसमें जहाँ पे जब लास्ट में बैठते हैं ना खाना खाने अपने घर आके, तो उस लड़की की शक्ल दिखती है जो मेहर की छोटी बहन है। तो मेहर की छोटी बहन को लेके घूम रही होगी, चलो ठीक है घुमा-फिरा दिया होगा उसने उसको अपने साथ, लेकिन शूटिंग उसी से करवाई थी व्हिच वाज़ रॉन्ग एक्चुअली। तो चलिए गाइस बंद करती हूँ, बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बताना कैसा लगा एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।